तमिलनाडु में अमित शाह ने किया चुनावी प्रचार का आगाज। काफी भ्रष्टाचार में डूबी है स्टालिन सरकार, तमिलनाडु में माताएं बहनें नहीं है सुरक्षित। अमित शाह ने सीएम स्टालिन पर एनडीए के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया। बोले वो हमें तमिल विरोधी दिखाने के लिए फेक नैरेटिव कर रहे हैं। अमित शाह का दावा, अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में बनेगी एनडीए सरकार। एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन सबसे मजबूत। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स का साझा घोषणा पत्र जारी। मुंबई में 100 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा। महिलाओं और छात्रों के लिए स्पेशल बेस्ट बसों की फ्री राइड। 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह से माफ होगा। 10 रुपए में भरपेट भोजन का भी वादा किया गया। उद्धव ठाकरे बोले, मुंबई का मेयर मराठी ही बनेगा क्या? बीजेपी मराठी लोगों को हिंदू नहीं मानती है। उद्धव ठाकरे बोले, पहले वोट चोरी और अब उम्मीदवार चोरी हो रहे हैं। चुनाव आयोग एक्शन ले वरना लगेगा कि वो सत्ता के गुलाम हैं। उद्धव ठाकरे का स्पीकर राहुल नार्वेकर पर हमला। कहा कि संवैधानिक पद पर होकर के उन्होंने विपक्षी कैंडिडेट को धमकाया है। ऐसे आदमी को तुरंत अध्यक्ष के पद से हटा देना चाहिए। राज ठाकरे का बीजेपी पर अटैक। बोले कि कोई सत्ता का अमृतत्व लेकर के यहाँ नहीं आया, उनका हमेशा सत्ता में रहने का भ्रम दूर जरूर होगा। ठाकरे बंधुओं के मैनिफेस्टो पर बीजेपी का अटैक। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बोले, कुछ काम नहीं आने वाला। 25 साल तक उनका मेयर था, मुंबई के लिए क्या किया? बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी खोकन चंद्र दास की हत्या के मामले में यूनुस सरकार का एक्शन। रैपिड एक्शन बटालियन ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज करने पर भड़का बांग्लादेश कार्यवाहक। खेल मंत्री बोले, भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेगा बांग्लादेश। मुस्तफिजुर कंट्रोवर्सी के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला हुआ। आगामी T20 सीरीज के लिए भारत श्रीलंका के दौरे से इनकार किया गया। सुकांत मजूमदार का तृणमूल पर बड़ा अटैक। 2026 के बाद टीएमसी नाम की कोई पार्टी नहीं रहेगी, सब चले जाएंगे, सिर्फ ममता और उनके भतीजे ही बचेंगे। बंगाल में हिंदू के खतरे में होने के शुभेंदु अधिकारी के बयान पर तृणमूल का पलटवार। मंत्री शशि पंजा बोली, यहाँ पर हिंदू नहीं बीजेपी खतरे में है। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव बोले, बीजेपी देश को बहुत आगे ले गई है। बीजेपी को सांप बताने वाले हकीकत में बंगाल के लिए अभिशाप है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के प्रदर्शन तेज हुआ। देहरादून में सड़कों पर उतरे बड़ी संख्या में लोग। सीबीआई जांच की मांग की। भारी पुलिस बल तैनात। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, अंकिता के असली हत्यारे को सजा मिलना जरूरी है। जो वीआईपी नाम सामने आ रहा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मंत्री सुबोध उनियाल बोले, दोषी कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग राजनीतिक साजिश कर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति के बयान पर बवाल हुआ। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार बोले, महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी करना गलत बात है। उत्तराखंड सरकार कार्रवाई न करे तो भारत सरकार एक्शन ले। वाराणसी में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ। पीएम मोदी वर्चुअली उद्घाटन किया। 58 टीमों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी बोले, दुनिया में भारत के ग्रोथ की हो रही है प्रशंसा। 2014 के बाद से खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। होम मिनिस्ट्री में फिर से चली तबादला एक्सप्रेस। 31 आईएएस और 18 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। भोपाल में आरएसएस के सद्भाव सम्मेलन का किया आयोजन। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। गोवा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला स्वदेश प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप राष्ट्र को करेंगे समर्पित। जेल से फिर से बाहर आएगा राम रहीम। कोर्ट ने 40 दिन की पैरोल मंजूर की। रेप और हत्या के मामले में 2017 से जेल में बंद है। राम रहीम को मिली पैरोल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि ये कोर्ट का मामला है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान। जालना की चुनावी सभा में हिजाब कांड पर बोले इम्तियाज, कहा कि मुस्लिम बच्ची के हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दो। इम्तियाज जलील के बयान पर जेडीयू का पलटवार। राजीव रंजन बोले, बिहार में 2 दशकों में नहीं हुए दंगे, ऐसे लोग राजनीति में रहने के लिए लायक ही नहीं हैं। फ्रांस और लग्जमबर्ग के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर समकक्षों से करेंगे चर्चा। उत्तराखंड झारखंड के देवघर पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। परिवार के साथ बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी के चुनाव आयोग को चिट्ठी। बोली, लापरवाही और गड़बड़ी में हो रही प्रक्रिया, इससे संविधान के मूल ढांचे को भारी नुकसान। ममता बनर्जी की चुनाव आयोग से अपील, सभी गड़बड़ियों का जल्द हो समाधान। वोटर से उनके मौलिक अधिकार न छीने जाएं। यूपी के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। वैध मदरसे पर चला निगम का बुलडोजर। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई। संभल में लोगों ने खुद तोड़ी मदीना मस्जिद। अवैध निर्माण के बाद आज चलना था बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने खुद से हटाया अतिक्रमण। संभल में गरीबों को सरकार ने आज से ही जमीन देने की कार्रवाई शुरू की है। अतिक्रमण से छुड़ाई जमीन आवंटन की है।
दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील ईमान की जमानत पर कल आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच सुनाएगी ऑर्डर। इंदौर में जहरीले पानी से अब तक 15 लोगों की मौत हुई है। 1500 से ज्यादा लोग बीमार हैं। 29 गंभीर मरीज आईसीयू में हैं। भागीरथपुरी में 3 साल पहले पाइपलाइन बदलने की मिली थी मंजूरी। 10 महीने से अटका पड़ा था पाइपलाइन का काम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की टीम इंदौर पहुंची। दूषित पानी से ग्रसित इलाके का जायजा लिया। इंदौर में जहरीले पानी मामले में विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर में दूषित पानी से हाहाकार के बाद उज्जैन नगर निगम अलर्ट पर एहतियातन तौर पर नल का पानी न पीने की सलाह दी है। 11 जनवरी को इंदौर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी। राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। MP कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव का इस्तीफा मांगा। कहा उनकी वजह से इंदौर भ्रष्टाचार का अड्डा बना। गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड का कहर। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने पीड़ितों का जाना हाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी हालत पर नजर है। राजस्थान की बूंदी में बेकाबू ट्रक ने कई श्रद्धालुओं को कुचला। हादसे में 2 की हुई मौत। दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली के ITO घाट पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। यमुना की सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। वॉलंटियर्स का हाथ भी बटाया। सीएम रेखा गुप्ता बोली कि यमुना की सफाई अब जन आंदोलन बन चुकी है। यमुना नदी का पुनर्जीवन जन जन की जिम्मेदारी है। लखनऊ में डॉग लवर्स का प्रदर्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का विरोध। राजस्थान के जोधपुर में आवारा कुत्तों का आतंक। मासूम बच्चों पर हमला करके बुरी तरह से जख्मी किया। गंभीर चोट के कारण चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। सुकमा एनकाउंटर पर SP ने दी डिटेल रिपोर्ट। मारे गए 12 नक्सलियों के 5 महिला नक्सली हैं। कर्नाटक में इंटर स्टेट फर्जी बिलिंग रैकेट का पर्दाफाश। गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। महाराष्ट्र के वाशिम में चाइनीज मांझे का कहर। बाइक सवार के गले में गंभीर चोट लगी। भोपाल में टोल नाका बना जंग का अखाड़ा। टोल न देने को लेकर के दबंगों ने कर्मचारियों को पीट दिया। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। गाजियाबाद में महिला वकील की बदसलूकी। घर के बाहर गाड़ी खड़ा करने से मना करने पर भद्दी गालियां दी और साथ ही खड़े दारोगा मुखदर्शक बने रहे। ग्रेटर नोएडा में साउथ कोरिया युवक की चाकू मारकर हत्या। आरोपी 11 पार्टनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए युवती ने जुर्म कबूला है। मारपीट और झगड़े के बाद युवती ने मृतक पर किया था हमला। गुनाह छिपाने के लिए खुद ही लेकर पहुंची थी अस्पताल। हरियाणा के पानीपत में इनेला नेता कुलदीप राठी के भाई की किडनैपिंग के बाद हत्या हुई। 4 आरोपी गिरफ्तार। जमीनी विवाद में अपहरण और हत्या का शक। भोपाल में शीतलहर के चलते स्कूल के समय में बदलाव हुआ। नर्सरी से 8वीं तक के लिए स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद ही खुलेंगे। उड़ीसा के ढेंकनाल में पत्थर खदान में विस्फोट हुआ। 2 शव बरामद। कई मजदूरों के फंसे होने की खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के गीता कॉलोनी में डबल मर्डर। घर से एक बुजुर्ग महिला और पुरुष की लाश मिली। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। सभी पहलुओं से जांच जारी। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बवाल हुआ। अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध हुआ। कल मौके पर जाएंगे जामा मस्जिद के इमाम बुखारी। बिहार के बेतिया में जमीनी नपाई के दौरान बवाल हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बेखौफ बदमाश। बीजेपी नेता के स्कूल पर की गई कई राउंड फायरिंग। कुछ दिन पहले राकेश कोट से मांगी थी फिरौती। MP के रतलाम में रेलवे स्टेशन पर चाकूबाजी हमले में कई लोग घायल। CCTV में कैद हुई घटना। हरियाणा के नूंह में 2 पक्षों में बवाल हुआ। जमीन पर कब्जे को लेकर के मारपीट हुई। 26 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR। यूपी के मिर्जापुर में कब्जा छुड़ाने गई टीम पर हमला हुआ। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर की पत्थरबाजी। सरकारी जमीन पर कर रखा था कब्जा। MP के खरगोन में मुआवजे की मांग को लेकर के आदिवासी समाज का चक्का जाम। बेकाबू भीड़ ने यात्री बस पर किया पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर कर दिया। गो अग्निकांड के पीड़ित परिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। आरोपी लुथरा ब्रदर्स को फांसी की सजा देने की मांग की। वाराणसी में 1 लाख का इनामी शूटर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। कॉलोनाइजर की हत्या के मामले में था आरोपी। 2 अवैध पिस्तौल कारतूस भी बरामद। MP के विदिशा में 22 साल की युवक की हत्या हुई। युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू से कूद करके मौत के घाट उतार दिया। पंजाब के अमृतसर में आप नेता जर्मल सिंह की गोली मारकर हत्या। शादी समारोह में 2 बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। हरियाणा के रोहतक में स्कूल के बाहर बदमाशों ने की फायरिंग। CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। बिहार के भागलपुर में हिट एंड रन का मामला। रॉन्ग साइड से आ रही कार ने युवक को उतारा मौत के घाट। गुजरात के वडोदरा में पुराने विवाद को लेकर के 2 पक्ष में तलवारबाजी हुई। आपसी झड़प में कई लोग घायल हो गए। वेनेजुएला के घटनाक्रम पर भारत ने जताई है चिंता। जहां पर विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। कहा बदलती स्थिति पर लगातार हमारी नजर है। भारत ने सभी पक्षों से शांति की अपील की। कहा बातचीत के जरिए समस्याओं का हल ढूंढें। RJD सांसद मनोज झा बोले कि ये सामंतवादी समाज की डराने धमकाने वाली सोच को दर्शाता है। वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ भारत में भी प्रोटेस्ट। दिल्ली में CPIM के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला।
दुनिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट CES 6 जनवरी से होगा शुरू। टेक जगत की टॉप कंपनीज अपने भविष्य के प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस पेश करेगी। और 13 जनवरी को लॉन्च होगा टाटा पंच का फेस लिफ्ट नए एक्सटीरियर डिजाइन के साथ। सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा। कार की एक्सपेक्टेड प्राइस 6 लाख रुपए।